हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्टेंस की थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। और हमने बोला था कि जो कंडक्टेंस बिहेवियर होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे एसिटिक एसिड का एग्जांपल हमने लिया था, हम उसको एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर पाते क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो इजिली और कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। तो उसको उसकी कंडक्टेंस बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए कोहलर्स लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, कोहलर्स लॉ। तो आज हम यहां पर पढ़ेंगे कोहलर्स लॉ। कोहलर्स लॉ, हाँ जी, उसने क्या बोला है? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायन एंड द एनायन। उसने क्या बोला कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज of an electrolyte is the sum of limiting ionic conductivities of the cation and anion each multiplied with the of the cation and anion each multiplied with the number of ions present in one formula unit of electrolyte, with the number of ions present in one formula unit of electrolyte क्लियर है? वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस प्रेजेंट है उनकी आयनिक कंडक्टिविटीज के सम के बराबर होगी हमारी क्या? मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? ठीक है। कोहलर्स लॉ ने बोला कि हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसी इलेक्ट्रोलाइट की सम होगा, ठीक है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन, ठीक है। जैसे हमारे पास मैंने बोला है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है NaCl की, मोलर कंडक्टिविटी है NaCl की, ठीक है, वो इक्वल होगी सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन Na पॉजिटिव एंड मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ एनायन। क्लियर है? ये बात हमने बोली है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं BaCl2 की बोलता हूं, बेरियम क्लोराइड की, ठीक है, हाँ जी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो मैं बोलूंगा आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ बेरियम पॉजिटिव 2 प्लस, हाँ जी, 2 इंटू, मैंने बोला ना, ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट, ठीक है। यहां पर तो एक ही आयन प्रेजेंट थे, ठीक है, यहां पर 2 आयन प्रेजेंट है, तो लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। क्लियर है? समझे? ठीक है, तो ये हमारी निकलेगी मोलर कंडक्टिविटीज। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करता हूं, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस की अगर मैं बात करता हूं, हाँ जी, तो ये मेरे पास होगा, हाँ जी, आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ 2 इंटू, क्लियर है, 2 इंटू Al पॉजिटिव 3 प्लस 3 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ SO4 नेगेटिव 2 के बराबर। क्लियर है? ठीक है, ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटीज की एक्सप्रेशन में, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटीज की टर्म में हमारे पास क्या है?
कोलर्स लॉ, ठीक है। अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की टर्म में इसको करता हूं, कोलर्स लॉ को अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में करता हूं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी वो होगी द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी of an electrolyte at infinite dilution is the sum of values of one depending upon the cation and the other upon the anion. Is the sum of the values of one depending upon the cation, one depending, एक तो डिपेंड करेगी cation पर, depending upon the cation, one depending upon the cation and other upon the anion, and other upon the anion. तो उसने क्या बोला कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, कहां पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो सम होगा, ठीक है, वैल्यू पे, ठीक है, वैल्यू जो डिपेंड करेगी एक कैटायन पर और दूसरी एनायन पर। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है हमारे पास लैम्डा इक्यू इक्वल टू, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी हमारे पास, वो सम होगा कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, कैटायन और एनायन। जैसे NaCl की हम बात करते हैं, NaCl की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल होगा, हाँ जी, कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एट डाइल्यूशन प्लस Cl नेगेटिव एट डाइल्यूशन। क्लियर है, Cl नेगेटिव एट डाइल्यूशन। अगर मैं बेरियम क्लोराइड की बात करता हूं, बेरियम क्लोराइड मींस उसने क्या बोला है, एक दूसरे के नंबर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मुझे पता है Ba है और Cl है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सेकंड +2 चार्ज होता है इस पे और यहाँ पर -1 होता है या फिर 1 होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, बेरियम क्लोराइड ये बनता है, तो एक दूसरे पे ये डिपेंड करेगा, तो मैं इसके लिए बोल सकता हूं, ठीक है, बेरियम क्लोराइड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल होगी 1/2, क्लियर है, 1/2 ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ Ba पॉजिटिव 2, क्लियर है, 1/2 ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ Ba पॉजिटिव 2 प्लस, हाँ जी, लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, क्लियर है, लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, ठीक है, इसके बराबर ये होगा। जैसे मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम सल्फेट की, अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम सल्फेट की कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को कोफिशिएंट लिख देंगे डिवाइड करके, क्लियर है, एक दूसरे के कोफिशिएंट डिवाइड करके लिख देंगे। जैसे Al है, SO4 है, Al +3 चार्ज होता है, SO4 पे -2 चार्ज हमारे पास होता है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे के कोफिशिएंट हमें लिखने हैं, ठीक है, हाँ जी। जैसे हमारे पास क्या है एल्यूमिनियम, तो इसके जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगी वो आएगी 1/3 लैम्डा नोट ऑफ Al पॉजिटिव 3 प्लस 1/2 लैम्डा नोट ऑफ SO4 नेगेटिव 2, सल्फेट के लिए आयनिक हमारे पास कंडक्टिविटी, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्लियर है। और यही स्टेटमेंट हमें किसने दी थी, कोलर्स लॉ ने, ठीक है, हाँ जी। अब हम इसकी बात करते हैं एप्लीकेशंस पर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोलर्स लॉ की एप्लीकेशन क्या थी, इसने कैसे बताया, ठीक है, इसने कैसे बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को कैसे हम डिटरमाइन
कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कोलर्स लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कोलर्स लॉ। हाँ जी, सबसे पहले तो एप्लीकेशन उसने बताई कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी उसने बताई थी। ठीक है, हाँ जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। देखिए, इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम करेंगे इसको। ठीक है, तो हम ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें जल्दी से इसको समझ लेंगे हम इसको। ठीक है, हाँ जी, जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल है, इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, न्यूमेरिकल है, इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilution, molar conductivity at infinite dilution of NaCl, HCl, of NaCl का दे दिया, HCl and sodium acetate CH3COONa, sodium acetate R उसने दिया है 126.4 425.9 and 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है, ये उसने मोलर कंडक्टिविटी दी है। व्हाट विल बी द एसिटिक एसिड, व्हाट विल बी द एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी आपको बतानी है। ठीक है, जो कि क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इसमें हमें करना क्या देखना। ठीक है, हमें क्या दिया होगा, कोई 2, 3 या 4, ठीक है, हमारे पास क्या दिए होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए होंगे, और उनको यूज करके, उनकी हेल्प से हमें क्या करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बतानी है। ठीक है, हाँ जी, हमें बताना है एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी CH3COOH की। क्लियर है, हाँ जी। सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें दिया है मोलर कंडक्टिविटी NaCl की, मोलर कंडक्टिविटी NaCl की अकॉर्डिंग टू कोलर्स लॉ। जो मोलर कंडक्टिविटी NaCl की होती है हमारे पास, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ, हम लिख सकते हैं Na पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अगर डाइल्यूशन पे बात चल रही है तो डाइल्यूशन। क्लियर है, हाँ जी। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है, ये वैल्यू हमें दे रखी है, हाँ जी, 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है HCl के लिए, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है HCl के लिए वो हमारे पास गिवन है हम लिख सकते हैं उसको आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। क्लियर है, ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसने बोला कि उसकी वैल्यू है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर, अब हमें पता है कि जो एसीटेट आयन दिया है उसने आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CONa, उसने दिया है आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू उसने दिया है 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, और इसको हम मानते हैं थर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास उसने दिया है। हमसे उसने पूछा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, CH3COOH की। क्लियर है, जो कि होता क्या है, हाँ जी, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। क्लियर है, ये हमें दिया है उसने। क्लियर है, हाँ जी, ये हमें निकालना है। अब हम देखते हैं, हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो एसीटेट आयन और एक हमारे पास होना चाहिए
H पॉजिटिव आयन। क्लियर है? ठीक है, ये 3 इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। तो CH3CO अगर एसिटेट आयन है वो हमें यहां से मिलेगा, और जो H पॉजिटिव है वो हमें यहां से मिलेगा। दोनों को ऐड करना है। ठीक है, बाकी सारी क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए, तो ही हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी निकल सकती है किसकी एसिटिक एसिड की। क्लियर है? हाँ जी। तो अगर मैं मुझे ये दोनों जो इक्वेशन है वो क्या करनी है, प्लस में लेके रखनी है, क्योंकि उसको मैंने ऐड करना है। तो मैं लिख सकता हूं 2+3, इक्वेशन 2+3। क्लियर है? इक्वेशन 2 को और 3 को मैं क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं, और -1, ठीक है, 1 को माइनस कर देता हूं। देखना, अगर मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है, तो और इसको माइनस कर दिया, तो यहां पर क्या बना, -Na पॉजिटिव, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ माइनस में आ जाएगा साइन। ठीक है, ये Na माइनस में है और ये Na है प्लस में, तो क्या कैंसल आउट हो गया। क्लियर है? हाँ जी। यहां पर भी Cl क्या आ गया, माइनस में आ गया। अगर मैं माइनस करता हूं, ये Cl नेगेटिव है और ये Cl पॉजिटिव है, ये भी कैंसल आउट हमारे पास हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, वही हमें चाहिए था। क्लियर है? और यही सेम ऑपरेशन हम इन टर्म्स पे लगा देते हैं। 2+3 मीन्स 425.9 प्लस 91.0, ठीक है, माइनस 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है? ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 390.5, वैल्यू आ गई 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर। और ये वैल्यू किसकी आई, H पॉजिटिव प्लस CH3CO नेगेटिव की। मतलब मैं बोल सकता हूं किसकी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, CH3COOH की। क्लियर है? एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर आ चुकी है। क्लियर है? तो इस तरह से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन रहेगी, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं अगर मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं तो। ठीक है? हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन होगी, नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो होगी कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें बताना है। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड यूनिट में हम उसको रिप्रेजेंट करते थे अल्फा से। क्लियर है? और यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल होगा किसके, हाँ जी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन। क्लियर है? जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो किसके इक्वल होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तीसरी हमारे पास होगी एप्लीकेशन, हम इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है? हाँ जी। जैसे हमारे पास CH3COOH है। क्लियर है? डिसोसिएट मैंने इसको करवा दिया, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। ठीक है? तो मैंने मान लिया जो इनिशियली कंसंट्रेशन थी इसकी C थी। इनिशियली तो ये तो बने भी नहीं थे, 0 है। क्लियर है? और इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन बनी इसमें से C अल्फा कम हो गई। क्लियर है? C में से C अल्फा कम हमारे पास हो गई है, तो या तो C अल्फा ये बना या फिर C अल्फा ये बना था। क्लियर है? हाँ जी। अब हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है।
डिसोसिएशन जो कांस्टेंट हमारे पास होगा वो किसके इक्वल होगा? हाँ जी, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास इक्वल होगा जितना डिसोसिएट हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? यहां पर प्रोडक्ट क्या है, या फिर मैं बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO O नेगेटिव और H पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH3CO OH। क्लियर है? हाँ जी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या बना? C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा। क्लियर है? हाँ जी, तो ये एक C से एक C कैंसल, तो हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बन चुका है C अल्फा स्क्वायर के की वैल्यू हमारे पास आई C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हाँ जी, हम इसको एक न्यूमेरिकल से हम करेंगे इसको। उसने बोला है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल हमारे पास है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00 द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर एसिटिक एसिड is 4.95 into 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ जी, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैलकुलेट डिसोसिएशन constant if lambda naught for acetic acid is 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है? उसने बोला है कि कंडक्टिविटी हमें बतानी है इतने मोलर एसिटिक एसिड की, कंडक्टिविटी हमारे पास इतने मोलर एसिटिक एसिड की ये है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें बताना है। ठीक है, अगर मुझे डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी गिवन है तो मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें निकालना है। क्लियर है? ये हमने कंसंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, हाँ जी, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास होता है K = C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर। ठीक है, एसिटिक एसिड का अभी हमने किया था इसको। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए? अल्फा की वैल्यू चाहिए। कंसंट्रेशन तो मेरे पास है ही, मुझे क्या चाहिए? अल्फा की वैल्यू। और अल्फा की वैल्यू मेरे पास कैसे आ सकती है? अल्फा अभी लास्ट एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था, क्या होता है? फ्रैक्शन होता है किसका? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की तो मोलर कंडक्टिविटी है मेरे पास, बट मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी मैं कैसे निकाल सकता हूं? मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है मेरे पास कप्पा इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी के बराबर, जो मुझे गिवन भी है। ठीक है, तो इससे मैं क्या निकाल सकता, और मुझे कप्पा भी गिवन है, मुझे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी गिवन यहां पर होगी। ठीक है, हाँ जी, तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूं इसमें। वैल्यू पुट करें। हाँ जी, कप्पा की वैल्यू क्या है? 4.95 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ जी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिवाइड बाय मोलैरिटी कितना है? हाँ जी, 0.001028। क्लियर है? 1028। और मोलैरिटी क्या होता है?
मोलैरिटी हमारे पास होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर के बराबर। क्लियर है, कैंसल आउट करो, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर। ये मोलर कंडक्टिविटी आ गई किसी कंसंट्रेशन पर, ठीक है। अब मैं अल्फा निकाल सकता हूं, अल्फा इक्वल टू क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन 48.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है, हाँ जी। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो आ गई 0.1233। क्लियर है, अल्फा हमारे पास आ चुका है। अगर अल्फा हमारे पास आ चुका है तो मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो के हमारे पास बनेगा, कंसंट्रेशन हमारे पास दी है 0.001028। क्लियर है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन दे दी है, मोल पर लीटर में बोल सकता हूं इसको, मोल पर लीटर इनटू अल्फा कितना है 0.1233 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, हाँ जी 1 माइनस अल्फा 0.1233। ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू आ गई है 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, -5 मोल पर लीटर के बराबर, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। ये दो एप्लीकेशन हमारे पास हो चुकी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास सोलिबिलिटी हम निकाल सकते हैं किसी भी स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट की। क्लियर, डिटरमाइन द सोलिबिलिटी, नंबर 4 हमारे पास एप्लीकेशन है। सोलिबिलिटी हम निकाल सकते हैं कोई भी स्पेरिंगली सोल्यूबल अगर हमारे पास साल्ट प्रेजेंट है, सोलिबिलिटी हम निकाल सकते हैं। सोलिबिलिटी हमारे पास क्या होगी, कंसंट्रेशन की ही टर्म है सोलिबिलिटी भी, ठीक है। कितना अमाउंट डिसॉल्व होता है, क्लियर है, चाहे वो अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स में हो चाहे वो ग्राम इक्विवेलेंट में हो। तो हमें पता है जो मोलर कंडक्टिविटी है एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी होता है। क्लियर है, हम इसको क्या बोल सकते, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के डिसॉल्व किए गए हैं, मींस हमें सोल्यूट ऐड करना, और सोलिबिलिटी भी हमारे पास वही होती है कि कितना अमाउंट सोल्यूबल है किसी भी सॉल्यूशन में, कितना अमाउंट सोल्यूट का सोल्यूबल है किसी भी सॉल्यूशन में। तो मैं मोलरिटी की जगह सोलिबिलिटी टर्म यूज कर सकता हूं, हाँ जी, कप्पा इंटू 1000 बाय सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी। क्लियर है, तो हमारे पास सोल्यूबिलिटी हम इससे निकाल सकते हैं, सोल्यूबिलिटी इक्वल टू हमारे पास हुआ है कप्पा इंटू 1000 बाय मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। अगर मुझे यही टर्म दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी की, तो मैं निकाल सकता हूं इसकी सोलिबिलिटी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं। 5th एप्लीकेशन है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम इससे निकाल सकते हैं। देखिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW हमारे पास होता है, हाँ जी, H पॉजिटिव आयन होता है और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पास होता है सोलिबिलिटी कांस्टेंट किसका, वाटर का, ठीक है, KW, या आयनिक प्रोडक्ट हम उसको बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि इक्वल होता है 1.02, इक्वल होता है हमारे पास 1.02 इंटू 10⁻⁻14 के 10⁻⁻14। तो इससे मैं ये भी डिटरमाइन कर सकता हूं, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकता हूं वाटर की। तो ये 5 की 5 एप्लीकेशन आपको बड़े अच्छे से इसकी करनी है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले ही बता चुका हूं
बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।